साथियों, हम तो केंद्र सरकार के आदेश के बाद से बिक्री रजिस्टर बनाना बंद कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक बिक्री रजिस्टर निकालने की प्रक्रिया मैंने सीख ली है। उसी से वितरण के बाद जब साइट अपडेट हो जाती है तो बिक्री रजिस्टर निकाल कर रख लेता हूँ। आइए वह प्रक्रिया क्या है जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए और आप लोग भी अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही निकाल कर अपने पास रखिए। आइए उस प्रक्रिया को आपके समक्ष रखता हूँ। साथियों, आइए अब हम आपको वितरण के बाद डिजिटल वितरण रजिस्टर निकालने की प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम गूगल ऐप पर क्लिक करेंगे और उसे खोलेंगे। फिर उस पर सर्च पर क्लिक करेंगे और सर्च में हम सबसे पहले हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में FCS डालेंगे और उसके बाद उसको सर्च करेंगे। सर्च करने पर खाद्य एवं रसद विभाग का पहला ऑप्शन आता है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का साइट खुल जाएगा। उस साइट पर हमें प्रबंधन प्रणाली सबसे पहले, महत्वपूर्ण लिंक और आपूर्ति से संबंधित सूचनाएं, उसके बाद विपणन से संबंधित सूचनाएं तथा उसके बाद महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं मिलेंगी। तो जन उपयोगी सूचनाओं में हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें राशन वितरण हेतु राशन कार्ड धारकों की सूची, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी पात्रता सूची, सिस्टम इंटीग्रेट डैशबोर्ड, खाद्यान्न वितरण और POS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण विस्तृत, इसी पॉइंट पर हमें क्लिक करना है। जब हम इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने जो वेबसाइट खुलेगी उस पर सबसे पहले वर्ष 2024 अंकित होगा, उसके बाद माह अंकित होगा, उसके बाद जो क्षेत्र होंगे नगरीय या ग्रामीण, उसके बाद रिपोर्ट देखें और प्रिंट का ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम जिस माह की प्रिंट रिपोर्ट निकालने जा रहे हैं उसी माह पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर वर्ष भर के सभी महीने खुल जाएंगे। तब हमें जिस महीने की रिपोर्ट लेनी है उसी पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें अक्टूबर माह की रिपोर्ट लेनी है तो मैं अक्टूबर माह पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक होने के बाद फिर हम उसी ऑप्शन में रिपोर्ट देखें उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेबसाइट अपने आप खुलेगी। वेबसाइट खुलने पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के समस्त 18 मंडल खुल के आपके सामने आ जाएंगे। उन 18 मंडलों में जितने भी जनपद प्रदेश के 75 हैं, सभी की रिपोर्ट बारी बारी से होगी। सबसे पहले अयोध्या मंडल होगा, उसके बाद अलीगढ़ मंडल, उसके बाद आगरा मंडल, उसके बाद आजमगढ़ मंडल, उसके बाद कानपुर मंडल, उसके बाद गोरखपुर मंडल, उसके बाद चित्रकूट मंडल, उसके बाद झांसी मंडल, उसके बाद देवी पाटन मंडल, उसके बाद प्रयागराज मंडल, उसके बाद बरेली मंडल, उसके बाद बस्ती मंडल, उसके बाद मेरठ मंडल, उसके बाद मुरादाबाद मंडल, उसके बाद मिर्ज़ापुर मंडल, उसके बाद लखनऊ मंडल, उसके बाद वाराणसी मंडल, उसके बाद सहारनपुर मंडल। इन मंडलों में जिस भी मंडल में आपका ज़िला है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मेरा ज़िला कानपुर मंडल में आता है तो मैं अपने कानपुर मंडल के ज़िले में जहाँ पर हमारे ज़िले का नाम लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जनपद का पूरा डाटा खुल जाएगा, जिसमें एक सूची नगरीय वितरण की दुकानों की होगी,
दूसरी सूची ग्रामीण के दुकानों की होगी। ग्रामीण के दुकानों में आपको ब्लॉकवार सूची होगी और नगरीय में जो नगर हैं, उनके नाम के हिसाब से सूची होगी। अब मैं अपने ग्रामीण ब्लॉक की सूची को खोलकर उस ब्लॉक पर क्लिक करूँगा। ब्लॉक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे ब्लॉक के समस्त जितने गाँव हैं, उन सब की सूची हमारे सामने खुल जाती है और उस सूची पर हम अपना गाँव देखकर उस पर क्लिक करेंगे। गाँव देखने के बाद हमने उस पर क्लिक किया, तो हमारे गाँव की सूची खुल जाएगी। सूची खुलने पर हमें अभी एक कार्य और करना है। जैसे ही सूची खुलने के लिए आती है, तो उस पर हम अपने जो दुकानदार जिस गाँव का होगा, उसका नाम उसमें सर्वप्रथम पहले लिखा होगा, उसी नाम पर हम अपना क्लिक करेंगे। नाम पर क्लिक करने के बाद हमने जो जिस माह में जितना भी राशन कार्ड वितरित किया है, उसकी सूची हमारे सामने खुल जाएगी और समस्त सूची में आप देखेंगे कि जिस तारीख को आपने जितने कार्ड किए हैं, बाँटे हैं, उन कार्ड की सूची उसी तिथि के अनुसार होगी तथा जिसने जिस कार्ड के व्यक्ति ने आपकी मशीन पर अंगूठा लगाया है, उस व्यक्ति का नाम भी उसमें दर्ज होगा, समय भी दर्ज होगा तथा कितना खाद्यान्न उस कार्ड को निर्गत किया गया, यह भी दर्ज होगा। यह सूची आप ले जा कर के अपने किसी भी जनवाणी केंद्र पर निकलवा कर अपने पास रख लें। इससे बढ़िया और कोई तरीका अब हम लोगों के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग अब मैनुअल वितरण रजिस्टर बनाना बंद कर दें। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने आदेश किया है, देर सवेर उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इस मैनुअल रजिस्टर को बनाने के में बंदी का आदेश करेगी। तब तक हम अपना डिजिटल रिकॉर्ड रखें। डिजिटल रिकॉर्ड और मैनुअल रिकॉर्ड में कोई भी अंतर नहीं है। साथियों, घबराएं नहीं और इसी पर आगे कदम बढ़ाएं, जिससे हम लोगों की कुछ तो मेहनत कम होगी। इसलिए साथियों, आज इतना ही। अन्य कोई जानकारी या मुझे मालूम होगी तो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।